हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 7 फरवरी। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित बुक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है हंटर बिडेन। हंटर बिडेन ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हैं जो अभी हाल ही में प्रकाशित की गई है। अच्छा, ये किताब किस पर आधारित है? यह बुक हंटर बिडेन की कहानी को व्यक्त करती है, जिसमें हंटर बिडेन के नशे और मादक पदार्थों के सेवन और उसकी मुक्ति के बारे में बताया गया है। अच्छा, हंटर बिडेन ये है कौन? हंटर बिडेन ये जो बिडेन के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? जो बिडेन के पुत्र हैं हंटर बिडेन। अच्छा, जो बिडेन कौन है? ये अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट बने हैं अभी हाल ही में, जो बिडेन, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट थे और जो बिडेन 46वें प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। अच्छा, ये कब से प्रेसिडेंट बने हैं? ये 20 जनवरी 2021 से अमेरिका के प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है इन्होंने। अच्छा, ये किस पार्टी से थे? तो जो बिडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। किससे? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जो बिडेन। अच्छा, बात करते हैं अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट की। तो अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और कब से कब तक? 1789 से 97 तक अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे जॉर्ज वॉशिंगटन। अच्छा, बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। अच्छा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन। कौन थे? वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर। तो सेकेंड विश्व युद्ध के समय पर कौन था अमेरिका का राष्ट्रपति? सेकेंड विश्व युद्ध के समय पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट सेकेंड विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो सेकेंड विश्व युद्ध हुआ कब था? सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच, यानी 1939 से 1945 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट। अच्छा, जो न्यूक्लियर वेपन यूज किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, वो किसने यूज किया था या वो किसके द्वारा यूज किया गया था? किस प्रेसिडेंट के द्वारा? तो वो फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट के द्वारा नहीं यूज किया गया था, वो यूज किया गया था हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा। किसके? हैरी एस ट्रूमैन के द्वारा। ट्रूमैन के द्वारा जो है सेकेंड विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का यूज किया गया था, जहां दो बम गिराए गए थे, लिटिल बम और फैटमैन नाम से दो बम गिराए गए थे। अच्छा अच्छा, ये हैरी एस ट्रूमैन ये कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका के? ये 33 नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी 33वें नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के हैरी एस ट्रूमैन, जिसके समय काल में जो है लिटिल बम और फैटमैन नामक दो बम गिराए गए थे। किस पर? जापान पर। किस पर? जापान देश पर। चलिए बात करते हैं अदर फैक्ट की। ऑप्शन सी, साइमन और शूटर। साइमन और शूटर कौन है? ये पब्लिकेशन है साइमन और शूटर। इसी पब्लिकेशन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स जो बुक है वो प्रकाशित की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है? कौन सी द्वीप बना रहे हैं? ऊर्जा द्वीप। करेक्ट आंसर है डी, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा किया है या परियोजना को मंजूरी दिया है। कहां बना रहा है ये ऊर्जा द्वीप? तो ये जो डेनमार्क सरकार है वो उत्तरी सागर में विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दिया है, जिससे यूरोप के जितने भी देश हैं उसमें 3 मिलियन घरों की बिजली पूरा करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी का उत्पाद और भंडारण करेगा। कौन? डेनमार्क। कितने?
3 मिलियन। बात करते हैं डेनमार्क की राजधानी की, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। क्या कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क में जो करेंसी चलती है वो डेनिश क्रोन चलती है। क्या चलती है? डेनिश क्रोन वहां की करेंसी है डेनमार्क की। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस में है अमेरिका, भारत और चाइना। बात करते हैं चाइना की। चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का इन द वर्ल्ड में। सोलर एनर्जी का फर्स्ट प्रोड्यूसर है अमेरिका और चाइना। और अमेरिका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का। और हमारा भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में इन द वर्ल्ड। चाइना पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे है, जापान चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे है जर्मनी सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। हाल ही में किस बैंक द्वारा फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फेडरल बैंक के द्वारा। फेडरल बैंक के द्वारा अभी हाल ही में फेड फर्स्ट बचत खाता योजना शुरू की गई है। फेडरल बैंक ने 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया है। कितने साल से? 18 साल से कम कम वर्ष के बच्चों के लिए यह योजना शुरू किया है। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसका उद्देश्य क्या है? ये जो फेड फर्स्ट बचत योजना शुरू की गई है, इसमें बच्चों को बचत करने और खर्च करने की आदतों को डेवलप करने में मदद करेगा। क्या करने में? डेवलप करने में, यानी उसका विकास करने में। कैसे पैसे की बचत की जाए, कैसे पैसे को खर्च किया जाए, इसकी आदतों में विकास करने के लिए या आदतों को इस चीज के डेवलपमेंट में मदद मिलेगा इस योजना से। अच्छा, फेडरल बैंक के अगर एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं तो वो है श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन है फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ। अच्छा, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है केरल में। कहां पर है? केरल में है फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में जारी आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता किसने की है? करेक्ट आंसर है ए, यानी कि शक्तिकांत दास के द्वारा अभी हाल ही में जारी आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता किया गया है वो शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया है। कौन है शक्तिकांत दास? शक्तिकांत दास आरबीआई के किसके? आरबीआई के 25वें गवर्नर बनाए गए हैं। कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं जिन्होंने आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता की है। अच्छा, आरबीआई के गवर्नर के अलावा आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। वो डिप्टी गवर्नर कौन से हैं? बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव। ये 3 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और एक और हैं, उनका नाम है माइकल पात्रा। क्या नाम है? माइकल पात्रा। वो भी जो है अमेरिका के डिप्टी गवर्नर हैं। सॉरी, माफ करना, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी किया है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा पिछले वर्ष था वैसा ही इस वर्ष भी रहेगा। जो रेपो रेट है वो 4% रहेगी। रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% रहेगी। बैंक दर की बात कर लेते हैं, वो बैंक रेट जो है वो रहेगा 4.2%। कितना रहेगा? 4.25% रहेगा। और सीआरआर दर की बात करेंगे तो 3% रहेगा। और एसएलआर की बात करेंगे तो वो 18% रहेगा। अच्छा, तो जो आरबीआई है, आरबीआई के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम पर शक्तिकांत दास
25वें नंबर के हैं। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किसने शुरू किया है? करेक्ट आंसर है बी, यानी कि अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया है। अच्छा, इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्विच दिल्ली अभियान शुरू करने का उद्देश्य है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में और उसके बेचने की और उससे इन्वायरमेंट में पड़ने वाले प्रभाव पे काबू पाया जा सके। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा बिके, इस पर जोर दिया गया है, और जो वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है वो उसमें कमी आए। इस बात को ध्यान रख करके स्विच दिल्ली अभियान को शुरू किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। दिल्ली सरकार का जो लक्ष्य है वो 2024 तक कुल रजिस्टर्ड वाहनों में करीब 25% इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो या लिए जाएं, ये उनका लक्ष्य है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। किससे? स्विच दिल्ली अभियान के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें, इसके लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। बात करते हैं अदर ऑप्शंस में, तो अदर ऑप्शंस में ए पे है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया कौन है? ये डिप्टी सीएम है दिल्ली के, यानी कि उप सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के। और क्या है ये? और ये है शिक्षा मंत्री भी है दिल्ली के, मनीष सिसोदिया जी। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में है नरेंद्र मोदी। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से नंबर के? 14वें प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। बात करते हैं ऑप्शन डी की, ये है अनिल बैजल। कौन है अनिल बैजल? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। कौन है? उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा पर समझौता किया है? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बहरीन। भारत ने बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा पर हाल ही में समझौता किया है। अच्छा, ये समझौता हुआ कब था? ये 4 फरवरी 2021 को भारत और बहरीन के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है। भारत का नेतृत्व इस वर्चुअल बैठक में किया किसने था? तो ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं दिनेश दयानंद जगदल। कौन है? दिनेश दयानंद जगदाली, जो है ऊर्जा मंत्रालय के सचिव हैं, जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया था। तो बहरीन का नेतृत्व किसने किया था? बहरीन का नेतृत्व किया था अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ने। किसने? अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता बहरीन की तरफ से की गई थी। अच्छा, अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा ये हैं कौन? ये सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पर। किसके अध्यक्ष हैं? सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा, जिन्होंने अक्षय ऊर्जा पर जो समझौता हुआ भारत और बहरीन के बीच में, तो भारत की तरफ से बहरीन की तरफ से इसकी अध्यक्षता की है, या इसमें पार्टिसिपेशन किया है, या पार्टिसिपेट किए हैं। इस बैठक में सौर, पवन और स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात करते हैं बहरीन की राजधानी की, तो बहरीन की राजधानी है मनामा। क्या है बहरीन की राजधानी? मनामा बहरीन की राजधानी है। और जो करेंसी चलती है वो चलती है दिनार। क्या चलती है? दिनार चलती है बहरीन में करेंसी।
यानी कि बहरीनी दिनार कहते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7th, हाल ही में किस वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने 1 अप्रैल 2021 से भारत में घरेलू भुगतान बंद करने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि पेपॉल ने। पेपॉल जो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म था जिसने भारत में 1 अप्रैल 2021 से बंद करने का फैसला किया है। अच्छा, ऐसा किया क्यों है? क्योंकि जो पेपॉल कंपनी है वो अपना सारा ध्यान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बिजनेस पर लगाना चाहती है, जिसकी वजह से उसने भारत से अपना ये जो भुगतान प्लेटफॉर्म था उसको बंद करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, पेपाल की स्थापना कब हुई थी? पेपाल की स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में पेपाल की स्थापना हुई थी। कहां पर? यूएसए में, यानी कि अमेरिका में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पर पेपाल के सीईओ कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ हैं डैन सुलमान। कौन है? डैन सुलमान इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डैन सुलमान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, हाल ही में आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 10.5%। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है वो 10.5% है। अभी हाल ही में हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था इसके गवर्नर के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में और इसके हेडक्वार्टर के बारे में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है और किस नंबर के हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी, और प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर कहां है। बात करें अगर अदर ऑप्शंस में तो 26.2%। ये फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में 8.3% से 26.2% होने का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात की जा रही है, यानी कि किसकी बात की जा रही है? यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात की जा रही है, जिसमें 26.2% फाइनेंशियल 8.3 से 26.2 होने का अनुमान लगाया गया। सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से मुक्त हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश कह लीजिए या भारत का कोरोना से मुक्त होने वाला पहला राज्य कह लीजिए, वो है ऑप्शन सी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला राज्य बना है जो कोरोना से मुक्त हुआ है। अभी हाल ही में सरकार ने अपने वेबसाइट पर डाला है कि अंडमान निकोबार में अब कोरोना से एक भी पेशेंट नहीं है। कुल मामले जो कोरोना के थे वो करीब 4,932 थे। 4,932 थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है, और जिसमें से 62 यानी कि 62 लोग की मृत्यु हुई थी। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है, और इसकी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है एडमिरल डीके जोशी। कौन है? एडमिरल डीके जोशी इसके गवर्नर हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलिए। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हाल ही में किस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है एस.एन. सुब्रमण्यन। ऑप्शन ए, एस.एन. सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है एस.एन. सुब्रमण्यम? ये एल.एन.टी लिमिटेड के सीईओ और एमडी हैं। किसके? एल.एन.टी के सीईओ हैं और एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एल.एन.टी के। अच्छा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो इनकी नियुक्ति किया किसने है? तो इनकी नियुक्ति किया है
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, किसने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है इनकी नियुक्ति किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति किया। अतः कितने समय के लिए किया? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की गई है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के तौर पर। अच्छा, बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। तो ऑप्शन बी में है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल कौन है? ये एनएसए हैं। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।